नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। बकरी को दलहनी भूसा खिलाने के फायदे, यानी कि बकरी को दलहनी भूसा देने के फायदे। कुछ ऐसे किसान हैं, बकरी पालक किसान, जो कि दलहनी भूसा को जानते नहीं हैं, और कुछ किसान दलहनी भूसा तो जानते हैं लेकिन उसका बकरी पालन में उपयोग नहीं करते हैं। तो आज हम जानेंगे उसके फायदे के बारे में, यानी दलहनी भूसा के क्या क्या फायदे हैं। देखिए, फायदे के बारे में तो हम बाद में जानेंगे, पहले जान लें कि दलहनी भूसा किसे कहते हैं, ये होता क्या है। देखिए, दलहनी भूसा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे कि चने का दाल बनता है, और जैसे कि रहर का दाल, तो उसका जो ट्री होता है, उसका जो पेड़ होता है, उसका भूसा बनता है। तो वो अगर भूसा अपनी बकरी को खिलाते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं। लोग हमारे देश में बड़े पैमाने पर गेहूं के भूसा से बकरी पालन करते हैं, और गेहूं के भूसा में आपको प्रोटीन और फाइबर नहीं मिलता है, जबकि बकरियों को प्रोटीन और फाइबर की ज़रूरत होती है। तो और गेहूं का भूसा खिलाना, यानी गेहूं के भूसा से आप देखिए, जो बड़े बड़े फार्मर हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, वो गेहूं के भूसे से फार्मिंग नहीं करते हैं। वो हरा चारा और सूखा चारा मीन्स दलहनी भूसा, जो मैंने बताया, जैसे चना का भूसा हो गया, मसूर का हो गया, रहर का हो गया, खेसारी का हो गया, मटर का हो गया, मतलब जिस चीज़ का दाल, जो मार्केट में दाल मिलता है, जो हम खाते हैं, उसका जो ट्री, उसका जो पेड़ है, उसके भूसे से जो है कि वो लोग बकरी पालन करते हैं। वहाँ पर खर्च भी कम होता है। खर्च का मतलब, जैसे गेहूं का भूसा अगर आप डालते हैं तो बकरी उसे नहीं खाती है, उसे सानी बना करके देना पड़ता है, और उस सानी में खल है, दाना मिश्रण है, और चोकर है, चुनी है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को डाल करके दिया जाता है, तब बकरी उसे खाती है। और दलहनी जो भूसा है, उसमें आपको कोई खल डालना नहीं पड़ता है, कोई सानी बनाना नहीं पड़ता है, उसमें कोई चोकर नहीं डालना पड़ता है, उसमें कोई भी दाना मिश्रण डालना नहीं पड़ता है। आप अपनी बकरी को सूखा भूसा डायरेक्ट डालें। लोग यही सोचेंगे कि कैसे उसे खिलाएं, सूखा चारा बकरी को कैसे खिलाएं। तो भैया, सूखा चारा बकरी को खिलाने का यही तरीका है कि आप जो उसका जो बकरी का जो फीडर है, उस फीडर में डायरेक्ट आप डाल दें भूसे। मतलब डायरेक्ट पेड़ नहीं डालना है, जैसे भूसा कटिंग किया जाता है, थ्रेशर में कटिंग होता है, कटाई मड़ाई होता है, वैसे कटाई मड़ाई का वो होने के बाद आप ला करके स्टोर करें, और अपने बकरी को सुबह शाम टाइमली जो है कि आप ला करके उनके फीडर में सर्व करें। बकरियां उसे धीरे धीरे आराम से बिन बिन करके खा लेती हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अब बात करते हैं इसके फायदे का। देखिए, जिस चारे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, वो चारा बहुत ही सुपाच्य होता है, यानी जितना भी दलहनी चारा है, सब में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये बकरी को बहुत ही ज़रूरत है फाइबर और प्रोटीन का। तो वहाँ पर आपको दलहनी चारा, यानी दलहनी भूसा में जो है कि ये सब चीज़ें मिलता है। तो ये पहले तो बहुत बड़ा सुपाच्य है, यानी कि बहुत जल्दी जो है कि इसे बकरियां हजम कर जाती हैं, ये पच जाता है। और जब ये हजम होता है, पच जाता है, तो इससे क्या है कि बकरी का पेट खराब नहीं होता है, बकरी का हाजमा मतलब खराब नहीं होता है। बकरी और उसके बच्चे जो है कि दस्त भी बहुत कम करते हैं। जो बच्चे धीरे धीरे इसके चुप के खाना शुरू कर जाते हैं, और बड़े होकर तो खाते ही हैं, उनको भी दस्त, अगर आप गेहूं का भूसा और सानी खिलाते हैं, दाना मिश्रण ज़्यादा हो गया या कुछ हो गया, तो वो दस्त करने लगती हैं, लूज मोशन, यानी बकरी पतला गोबर करना लगती है। तो इससे क्या है, ये सब शिकायतें बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब ये नहीं है कि दस्त होता ही नहीं है, दस्त होता है, लेकिन उतना नहीं जितना गेहूं के भूसे से बकरी दस्त करती है। इसमें बहुत कम चांस रहता है, होता है दस्त। तो ये तो हो गए इसके ये फायदे। दूसरा, बकरी के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि गेहूं के भूसे से ज़्यादा ग्रोथ होता है, सेहत में गिरावट नहीं होता है। कहने का मतलब कोई ऐसा उसका दुष्प्रभाव नहीं है, बहुत ही बेनिफिट है। बकरी का ग्रोथ भी अच्छा होता है, बकरी के बच्चे का ग्रोथ भी अच्छा होता है, दूध भी कम नहीं होता है, और सबसे बड़ा फायदा, गेहूं का भूसा जितना आपकी बकरी खाती है सानी में, उससे कहीं ज़्यादा इस भूसे को खाती है। लेकिन अगर गेहूं के भूसे का खर्च देखें और इसका खर्च देखेंगे तो ये ज़्यादा खाती है, फिर भी कम, क्योंकि यह गेहूं के भूसे से सस्ता पड़ता है। अगर गेहूं का भूसा मार्केट में सीजन में 500 रुपये कुंटल है तो ये 400 रुपये कुंटल मिल जाता है आपको।
और अगर सीजन में ही ये जो है कि मिल जाता है हर चीज़ दलहनी भूसा। आप सूखा चारा यानी दलहनी चारा खिलाते हैं तो वहाँ पर आपको दाना देने का ज़रूरत नहीं है, आपका फीड कास्ट बहुत ही कम आता है, यानी बकरी पालन में जो खर्च है वो खर्च कम हो जाता है और आपका मुनाफा बढ़ जाता है। जब आपका मुनाफा बढ़ जाता है तो आप सोचोगे कि और कुछ इनको खिलाऊं और भी इनको कुछ दूं अलग से एक्स्ट्रा खाने के लिए और भी तेज़ी से इनका ग्रोथ हो, तो वहाँ पर जब आपको मुनाफा मिलेगा तब जो है कि आप उनको थोड़ा थोड़ा दाना भी खिलाना शुरू करोगे। जब दाना खिलाओगे तो और तेज़ी से बढ़िया ग्रोथ होगा। तो आपका जब वेट गेन बढ़ेगा, बकरी पालन में वेट गेन का ही यानी वजन का ही खेल है। अगर आप वजन ले रहे हो बराबर, वहाँ पर जो है कि आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, आप अगर बकरी पालन में सफल होना चाह रहे हैं, बकरी पालन से मुनाफा कमाना चाह रहे हैं, तो अपने खेतों में हरा चारा लगाएं, हरा चारा खिलाएं और इन्हें सूखा चारा खिलाएं जो कि दलहनी भूसे के रूप में मार्केट में सीजन बाई सीजन मिल जाता है। आपका कितना खर्च है पूरा 1 साल का आप खरीदें, स्टोर करें। आप हमारे बहुत सारे वीडियोस में शॉर्ट में और लॉन्ग में देखे होंगे। मैं अपने बकरियों को चने का भूसा, अरहर का भूसा हमारे यहाँ आसानी से मिल जाता है, तो हम जो है कि इसे खिलाते हैं। पहले मैं भी गेहूं के भूसे का पालन करता था, सानी खिलाता था। आप हमारे पुराने वीडियो में जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर हमने दिखाया भी था, लेकिन फीड कास्ट ज़्यादा हो रहा था। अभी हमारा फीड कास्ट जो है कि बहुत ही कम है। मैं एक टाइम सूखा चारा खिलाता हूँ, एक टाइम हरा चारा खिलाता हूँ और अलग से भी मैं थोड़ा सा दाना बकरियों को देता हूँ अच्छे ग्रोथ और सेहतमंद रहने के लिए, इम्यूनिटी पावर बनाने के लिए मैं देता हूँ। दोस्तों, छोटा जानकारी था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया है चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।